भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में आता है, यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इसमें यदा और तदा का तात्पर्य क्या है? जिस काल में ये भूतों जो प्राणियों का अलग अलग भाव है, उस अलग अलग भाव को एक में स्थित देखता है और उस एक से ही विस्तार को देखता है। तदेव से विस्तारम, जिस काल में ऐसा देखता है उसी काल में ब्रह्म हो जाता है, मानो उसी क्षण उस तत्व की प्राप्ति हो जाती। ये यदा और तदा का तात्पर्य। इसमें कितने दिनों से होगा, कितने वर्षों से होगा, कैसे होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं। कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, इसका तात्पर्य नहीं है। यही इसका तात्पर्य, मानो जिस काल में हो जाए उसी काल में। तो मैं हूं, ये जो भाव है ना अपने में होने का, खूब ख्याल करे। मैं हूं, उसमें मैं और हूं ये दो है। मैं हूं दो अक्षर हुए, तो हूं ये मैं के साथ लगने से हूं है। थोड़ी जिसने पढ़ाई की है वो समझ लेगा कि जो हूं है ये मैं के साथ लगने से हूं हुआ। हूं अगर मैं के साथ न लगे तो ये है रहेगा, हूं नहीं होगा, है होगा। जैसे तुम है, यह है, वह है, जब तक मैं नहीं लगेगा तब तक हूं नहीं होगी, है रहेगा। तो हूं मैं लगने से हुआ, तो मैं को अगर त्याग दे, मैं से विमुख हो जाए तो है रहेगा। तो मैं है ये यदा भूत पृथक भावम, ये मैं होने से भूतों का पृथक प्राग, मैं अलग हुआ, ये अलग। मैं तू जाऊं तू जाए, मैं तू जाऊं तू मैं होने से अलग अलग हुआ। इसी वही रामायण हुआ, मैं और मोर तोरती माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। ये माया का स्वरूप माना। कबीर साहब कहते हैं कि मैं मेरे की जेवड़ी गलबंधी संसार, दास कबीरा को मद जाके राम आधार। तो मैं और मेरा ये रस्सी है, ये माया है, ये बंधन है, गले में फांसी है। मैं और मेरा निर्ममो निरहंकार से शांति बुद्धि गच्छति, वो शांति तत्काल। ये मैं मेरे से ही महान बंधन है, अशांति है, दुख है, संताप है, जलन है, नरक है, आफत है, जन्म मरण है, जो कुछ अनर्थ है, ये मैं और मेरा। इसमें जो हैपन एक चीज है, हैपन, वो है उसी से सत्ता मैं और मेरे की है। अगर हूं इसी सत्ता, मैं मेरा ये सत्ता ना हो तो मैं मेरा हो ही नहीं सकता। अपना होनेपन की सत्ता है, इससे मैं की सत्ता हुई। जैसे अपना आप को मानता है कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य का जो होनापन है, जब आपने अपने आप को मनुष्य समझा तब से। परंतु जब मनुष्य शरीर में नहीं आए थे, तो चाहे आप देवता थे तो मैं देव हूं ऐसा हूं था, देव हूं। आप किसी दूसरी जोनी में होते तो उसे ये होता कि मैं अमुक हूं, पशु पक्षी हूं। तो पशु पक्षी में मैं हूं, पशु हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं। तो ये मैं है पैदा हुआ देवता के बाद, पशु के बाद, पक्षी के बाद, मनुष्य ही होने के बाद मैं मनुष्य हूं। उस मनुष्य में ही जब आप बदल गए कि मैं विवाहित हूं, तो मैं विवाहित हो गया। इसमें भी मैं तो संस्कृत हूं, मेरे तो जनेऊ हो गई।
वो हूँ। साधु हो गए तो साधु होने के बाद मैं साधु हूँ तो एक एक रही। मैं साधु हूँ कब से हुआ कि जब से साधु बन गया ऊपर से मैं साधु हूँ। तो मैं की जो साधु की सत्ता दिखती है वो साधु का होनापन है। जिस दिन से साधु हुए उस दिन से, उससे पहले साधु पैदा नहीं हुआ था। मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ हूँ के साथ गृहस्थ के साथ हूँ का था। अब मैं साधु हूँ तो साधु के साथ हूँ बना हुआ। तो साधुपन की जो सत्ता है, साधुपन का भाव है, ये सत्ता है, ये सत्ता उत्पन्न होने के बाद। और मैं हूं जो पशु में पक्षी में किसी जन्म में ही था, वो अपना होनापन है वो पैदा नहीं हुआ था। वो एक चला रहा हूँ अपनापन, जो अपना होनापन है वो एक चला रहा था। इस बात की गीता ने कहा भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते। वही यह भूत समुदाय है जो पैदा हो होकर लीन होता है। तो पैदा होकर लीन होता है शरीर, और भूतग्राम स एव अयम भूतग्राम वही है यह। और भूतवा भूतवा बोले शरीर उत्पन्न और नष्ट होता है। तो मैं हुआ उत्पन्न और नष्ट होने वाला, और हूँ है होने वाला। सैव अयम वही भूतग्राम। वो जो भूतग्राम अलग अलग दिखता है वो मैं के लेने से दिख। ये जो भूतों का पृथक पृथक भाव है, अलग अलग भाव है, इनमें मैं देने से अलग है। मैं को छोड़ दिया जाए तो है के साथ में एक होगा, है के साथ एक होगा। उस बात को कहते यदा भूत पृथक भावम। प्राणियों का जो अलग अलग भाव है उस भाव को एक थम अनुपश्यति, जब जब एक में स्थित देखता है, एक स्तंभ अनुपश्यति, एक में स्थित है। भी मैं अलग ना हो रहा है। यदा जिस काल में ऐसा देखता है वह अनुभव करता है, ऐसा दिखता है तो हूँपन तो मनुष्य होने से हुआ, साधु होने से हुआ मैंपन। और हुआ है ये तो है में ही है। जिस काल में ये को है मैं देखेगा, जिस काल में जब जब तब में संपदित तब ब्रह्म हो जाएगा। तो देरी का काम नहीं है। सच्ची बात है, मैंपन को छोड़ देने के बाद है बना स्वतः रहेगा, और वो है बना एक समान है। मनुष्य है, एक पशु है, एक पक्षी है, एक देवता है, एक मकान है, मकान है, ये वृक्ष है, ये पत्थर है, ये देवता है, ये गंगा जी है। वो है एक। यदा भूत पृथक भाव एक स्थम अनुपश्यति कते से विस्तार। उस है से ये विस्तार हुआ, है से ही उत्पन्न हुआ, है में स्थित रहा, है में लीन हो जाएगा, उसी से ही विस्तार है। और उसमें लीन और वही रहेगा, पहले वो एक ही था, है ही रहता सदैव सौम्यग्रासीद एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम सद एव आसीत सद। और शिष्य रे शेष संज्ञा, वही शिष्य थी, वाग बाकी वही रहेगा। वो है यदा भूत पृथक भावम एक अनुपश्यति ततएव से विस्तारम, उससे ये विस्तार हुआ। ब्रह्म संपद्यते तदा, उसमें एक में स्थित हुआ, वो उसी समय ब्रह्म हो जाए। तो ब्रह्म पैदा क्या, ब्रह्म हो क्या जाएगा, है स्वतः है जो का तू रह जाएगा। ये उत्पन्न होने वाले के साथ पकड़ता है, इससे ही फंसता। धन हो गया तो कहते मैं धनी हो गया, धन चला गया तो मैं तो गरीब हो गया। तू ना धनी हुआ ना तू गरीब हुआ, तू तो वो का वो ही है। आने जाने वालों को पकड़ करके तू धनी रहेगी, सीधी सारी बात। रोग आ गया उसको पकड़े मैं रोगी हो गया, रोग चला गया कि मैं निरोग हो गया। तू तो है जैसा का तैसा रहा है, रोग तो रोग आने जाने वाले। ऐसे ये संबंध जितने आए जाने, मैं गृहस्थी हूँ मैं साधु, ये साधु और गृहस्थी होने जाने वाला है। ना साधु है ना गृहस्थी।
वो तो है जो का तू। संतों ने कहा दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्यार धोखा में क्या बस तू ठोर की ठोर, वो है जो का तू। तो ये जो बाहर के स्वाद है ये बदलने वाले हैं, ये बदलने वालों के साथ मिलोगे जब कभी इनसे अलग हुए तभी प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति तो अब भी है। ये साथ मिल लेते उसमें हाँ मिला देते हो तो उधर हो। जैसे रेल में हम जा रहे हैं, गाड़ी एक स्टेशन पर ठहर गई, उसे भी गाड़ी इतनी कैसे ठहर गई, तो सामने गाड़ी आ रही, फिर वो गाड़ी आ गई, आ करके दूसरी लाइन पर वो ठहर गई। हम उस गाड़ी की तरफ देखते गाड़ी इतने वो गाड़ी चल गई। वो गाड़ी चलते ही मालूम होता कि हमारी गाड़ी चल, हमारी गाड़ी खड़ी है और सही, परंतु गाड़ी की तरफ हमारी दृष्टि रहती है चलती की तरफ, तो हमारी गाड़ी चल गई। उधर से दृष्टि हटा करके स्टेशन की तरफ देखें तो हमारी गाड़ी तो खड़ी खड़ी, गाड़ी की तरफ देखते रहे गाड़ी चल तो ठीक है, हमारी गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही ये बीमारी आई बीमारी चलेगी, धन आया धन चला गया, मान आया मान चला गया, अपमान आया अपमान चला गया। ये चलती गाड़ी की तरफ देखता है तो मैं बीमार हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया, न धनी हुआ निर्धन तो है जो गति हो। ये तो बाहर आने वाली जाने वाली बीमारी होगी, कि बीमारी हो गई, आदर हो गया कि निरादर हो गया। तेरा आदर है ना निरादर है, तो है जो कहती हुआ। आदर निरादर निंदा है स्तुति, मान और अपमान, धनी और न धन और निर्धनता, धन धनवत्ता, ये विद्वता और मूर्खता, ये तो बहती हुई चीज है। अब बहती को पकड़ करके आप वैसा होने कभी रोता है कभी हंसता है कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, केवल मूर्खता कुछ। और जिस काल में ये अलग अलग जो स्वांग होते हैं ये सब के सब एक में स्थित है, एक है जो का जो है उसमें आते हैं, उससे विस्तार हो उसमें लीन हो जाए तो वो है। जिस काल में है मैं स्थिति होगी तब प्रावृत्ति तत्व के पाते उसी से। बड़ी सीधी बहुत सरल बात। कोई ज्ञान है कोई उसको ज्ञान है कोई अध्याय है कोई अभ्यास है यही ब्रह्म संप्रति की कला। यदा और तदा का मतलब है अभी इसी क्षण हो जाओ तो इसी क्षण प्राप्ति हो जाए, और कुछ दिनों के बाद हो तो दिनों के बाद प्राप्ति हो जाएगी, महीनों के बाद करो तो महीनों के बाद हो जाएगी, और वर्षों के बाद करो तो वर्षों के बाद हो जाएगी, और नहीं सा हमारे तो अनेक दिनों से अनेक जन्म होगा अनेक दिन होगा तो हो जाएगी। यदा और तदा है वो आपके मन, किसी क्षण हो जाए किसी में। अब अर्चन में बताओ किसी क्षण इसी क्षण किसी क्षण ही अभी कालकृत देश हो चीज होती है, समय पाकर बनने वाली चीज होती है, वो तत्काल नहीं होती। जो चीज है हरदम मौजूद है उसमें काल का क्या दखल है। देश काल वस्तु व्यक्ति ये तो ये चले और चलने वाले। ये भाव इस बात के मैं मान कि अभी हो जाता अभी हो जाए ये तदा, ये भाव ऐसे बढ़िया है विश्वास करो। ये भाव मिटने में ये भाव बाधा लगा रहेगा तत्काल नहीं होगा, तो आपके अभी तक नहीं हुआ उसका तो आदर है, और अभी हो सकता है इसका आदर नहीं। अभी तक नहीं हुआ इसका इसको तो महत्व दे दी, और अभी हो सकता है इसका निरादर कर दी, महत्व दिया नहीं।